IBN 7 हौसला है। स्वयंभू संत रामपाल आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने कल रात हिसार के सतलोक आश्रम से उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रामपाल को पंचकुला के सेक्टर 5 के थाने में रखा गया है। सलाखों के पीछे स्वयंभू संत पहुंच चुका है। रामपाल को सुबह जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस समय पत्रकारों ने उनसे पूरे मामले पर पक्ष जानने की कोशिश की। रामपाल ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। रामपाल ने आगे कहा कि हिंसा और हंगामे में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। बंधक बनाने के आरोपों को भी रामपाल ने खारिज करते हुए कहा कि मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया है। इससे पहले रामपाल की जमानत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 2006 के एक हत्या के केस में रामपाल की जमानत रद्द कर दी गई। कोर्ट ने इस मामले में रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए कहा। हत्या के इस मामले में रामपाल 2007 से जमानत पर चल रहा है। अदालत की अवमानना केस में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। रामपाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। रामपाल का बयान भी सामने आया है। रामपाल ने कहा है कि आश्रम में मारे जाने वाले लोगों का मुझे दुख है। रामपाल ने आगे कहा है कि मेरी तबीयत पहले खराब थी, लेकिन अब मैं ठीक हूं। आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, वो सब झूठे हैं। आपके और आपके जो जिस तरीके से नहीं, वो तो मैंने थोड़ा किया। तो सुना आपने क्या कहा रामपाल ने। जमानत रद्द होने के बाद सरकारी और रामपाल के वकीलों का क्या कहना था पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि कोर्ट ले जाया जा रहा है रामपाल को। 2 बजे का वक्त है जब कोर्ट में पेश किया जाना है। और उससे पहले की ये तस्वीरें, जिस वक्त ये रास्ते की तस्वीरें हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में ले जाया जा रहा है, जहां पर रामपाल की पेशी होनी है। मामला एक बार फिर से बता दें, 2006 का को एक्यूज है मर्डर केस में। रोहतक में ये हुआ था, जिसमें को एक्यूज है रामपाल। बेल कैंसिल हुई थी, लेकिन आपको याद साथ ही साथ ये भी बता दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये पूरा मामला है, जिसमें आज रामपाल की पेशी होनी है। 2 बजे का वक्त है और फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ले जाया जा रहा है रामपाल को। क्या कहना है दोनों वकीलों का, चलिए सुनवाते हैं आपको। मर्डर केस में, जिसमें वो सेशन जज रोहतक द्वारा वो और 37 और मुलजिम ट्राई किए जा रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने परसों कैंसलेशन ऑफ बेल की हियरिंग की थी, आज हुक्म सुनाया। जो हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2008 को 2/4/2008 को बाबा रामपाल को जमानत दी थी मर्डर केस में, उस जमानत को डिवीजन बेंच ने, खंडपीठ ने कैंसल कर दिया है और हुक्म किया है कि बाबा रामपाल उस केस में इमीडिएटली कस्टडी में लिए जाएं। पार्टी आगे उसकी रेमेडी अवेल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। और जहां तक दूसरे कंटेम्प्ट केस की बात है, उसके अंदर हम सुबह एडवोकेट जनरल ने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि भी आज ही केस टेकअप किया जाए, क्योंकि कल संत जी को अरेस्ट कर लिया है। तो उसके लिए फिर अब 2 बजे उनको संत जी को पेश करेंगे, उस टाइम देखेंगे। अभी क्या आप बार-बार कह रहे थे कि आपके जो क्लाइंट है वो बीमार है, 3 बार डेडलाइन थी, उन्होंने मिस की है, और अब कल जो मेडिकल हुआ उसके साफ था कि वो ठीक-ठाक है। उस मेडिकल का तो क्या पता क्या पोजीशन है, अभी मेरे पास पेपर नहीं है। परंतु जहां तक मैं बीमारी की बात कह रहा हूं, स्टेट ने भी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था 3 डॉक्टर्स के बोर्ड का कि वो बीमार है। ऐसा कोई झूठ नहीं था वो। सुना आपने वकील क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ले जाया जा रहा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस वक्त। और आपको बता दें, सेक्टर 16 के जनरल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने पूरी तरह से फिट बताया है रामपाल को। बहरहाल मामले क्या क्या, आरोप क्या क्या है रामपाल पर, वो भी हम आपको साथ ही साथ बता देते हैं। तस्वीरें आप देखिए। लेकिन आरोप सबसे बड़ा, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना सबसे बड़ा आरोप है। राज्य के खिलाफ अपराध की साजिश, सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार जुटाना, सरकार से युद्ध की तैयारी करना, ये तमाम आरोप है जो कि रामपाल पर लगाए गए हैं। इसके अलावा धारा कौन कौन सी लगाई गई है और उसमें सजा का कितना प्रावधान है वो भी आपको बता देते हैं। धारा 121 जिसमें फांसी या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 121A जिसमें उम्र कैद
या फिर 10 साल तक की कैद हो सकती है। धारा 122 उम्र कैद से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है, ये भी धारा लगाई गई है। 123 धारा जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो चलिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ले जाया जा रहा है। 2 बजे के करीब पेशी है। इससे पहले पंचकुला में सेक्टर 16 में जनरल अस्पताल में मेडिकल किया गया, जिसमें डॉक्टर ने पूरी तरह से फिट घोषित किया रामपाल को। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है उसमें अब कोर्ट में पेशी है। 21 तारीख की पेशी थी, लेकिन उससे पहले ही कल रात गिरफ्तारी हुई, ले आया गया चंडीगढ़ और यहां पर मेडिकल करवाने के बाद आज ही कोर्ट में पेश कर रही है पुलिस। इस पूरे मामले में सरकार और पुलिस की काफी फजीहत हुई थी, लेकिन आखिरकार कल रात गिरफ्तार कर लिया गया रामपाल को सतलोक आश्रम से। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद सतलोक आश्रम की तलाशी के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। रामपाल के सतलोक आश्रम से पुलिस ने 6 महीने का राशन, अश्लील सामग्री, नशीली दवाएं, अश्लील साहित्य, बेहोशी की हालत में पहुंचाने वाली गैस जब्त की है। आश्रम के अंदर से गैर गैस का रिसाव भी हो रहा है। इससे वहां पर मौजूद लोगों को छींके भी आ रही हैं और सिरदर्द हो रहा है। पीटीवी संवाददाता अंकुश महाजन बता रहे हैं कि क्या कुछ मिला है आश्रम के अंदर से। सतलोक आश्रम से रामपाल की गिरफ्तारी तो हो चुकी है और इस समय भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है श्रद्धालुओं की संख्या है और हम पहुंच चुके हैं आश्रम के ठीक अंदर। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ आपको दिखाए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी हजारों की गिनती में जो लोग हैं अंदर मौजूद है। और ये आश्रम के पिछला इलाका है जहाँ पर ये खाने पीने का यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लंगर गृह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये तस्वीरें साफ बता रही है कि अभी भी कितने श्रद्धालु जो है आश्रम के अंदर मौजूद है और लगातार जो इनको निकालने का काम जारी है। हालांकि इनका जो संत जिसको कहते थे वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पर जो काफी भारी तादाद में लोग हैं। आपके सामने ये तस्वीरें हैं किस तरीके से बयां कर रही हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पर जो है राशन है, कितना पूरा जो इन्होंने स्टॉक इकट्ठा करके रखा है और लगातार यहाँ पर लंगर का काम चल रहा है। अभी कुछ लोग बाहर निकले थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, हालांकि खाने पीने की दिक्कत है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं कि इसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं कि अंदर राशन लगातार पड़ा हुआ। और सामने अगर मैं अपने कैमरा में से कहूँ जरा थोड़ा सा और जूम करके दिखाए तो सामने महिलाओं का अलग से कक्ष है, महिलाएं सामने हमारे को दिखाई दे रही है और दूर तक अगर नजर जाती है। हालांकि हम आश्रम के भी बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ है जहां पर हम खुफिया तरीके से हम यहां पर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कितना बड़ा आश्रम है और किस तरीके से इसको एक अभेद किले में तब्दील किया गया था। राशन 6 महीने का वहां पर है, हथियार वहां पर है और इसके अलावा किस तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी अंदर है, ये तमाम चीजें एक एक कर सामने आ रही। बताया भी जा रहा है कि अब भी लोग आश्रम के अंदर मौजूद है और कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि सेवादार उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी सतलोक आश्रम के बाहर निकल रहे लोगों से उन्होंने बात की। क्या कहना था लोगों का, सुनवाते हैं आपको। जिन लोगों को आश्रम से निकाला गया है वो अब लोगों को यहाँ से रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है। आप कब से आए थे यहाँ पे? 14 तारीख। अच्छा, क्या अंदर से क्या आप बाहर नहीं आना चाहते थे या क्यों इतने दिनों तक से अंदर आप? अभी बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कूटते हैं, मारते हैं। कौन बोला ये? है? ये कौन बोला कि बाहर मारते हैं? नहीं, ये आशा हो रही थी वहाँ पे, और क्या। अच्छा, मैं तो आगे भाई मार तो मारे जाना हमारे तो। अंदर और कितने लोग हैं? हाँ, अंदर खासा है। कितने होंगे? 10-12 हज़ार। 10-12 हजार। बिल्कुल इनका साफ करना है, 10-12 हजार लोग हैं। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए थे? मध्य प्रदेश से आए जी। कब से आप यहाँ पे रह रहे थे? हम अभी पहली बार सत्संग में आए थे जी। अंदर बाहर आप आज तीसरे दिन आप बाहर आए, क्यों? आप पहले भी आ सकते थे बाहर? हाँ जी, कह रहे थे कि बाहर पुलिस मारती है, कह रहे इसलिए डर लग रहा था, इसलिए नहीं आ रहे थे जी। आप बताइए, आप कब आए? सर मैं 6 तारीख को यहाँ पे आ गए थे हम। हमें आश्रम से बाहर सेवादारों ने नहीं आने दिया, बोले पुलिस वाले बाहर मारपीट कर रहे हैं, इसलिए नहीं आए। अंदर और कितने लोग हैं? अभी काफी है भगत जी, काफी लोग हैं, अभी बाहर निकाल लो बच्चे लोग। बिल्कुल तमाम लोग हैं, दहशत में लोग हैं। साथ में कहना है कि अंदर मारपीट की जाती थी, अंदर इनके साथ मारपीट की जाती थी और कहा जाता था कि आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले इनके साथ बदतमीजी करेंगे। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी, बरवाला, IBN 7। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की, क्योंकि रामपाल यहां पर पहुंच चुका है। पुलिस का पूरा अमला साथ साथ मौजूद है। मेडिकल करवाने के बाद रामपाल को यहां पर लाया गया है
और अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो उसके बाद सबसे पहली पेशी होगी रामपाल की। हालांकि 21 तारीख की डेडलाइन कोर्ट ने दी थी, लेकिन क्योंकि कल रात गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद अब कोर्ट में पेशी होगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और ये पहुंच चुका है रामपाल कोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रामपाल। पुनीत हमारे संवाददाता मौजूद है। पुनीत, क्या देख सकते हैं आप वहां पर? देखिए, ठीक अभी कुछ देर पहले ही इसी रास्ते से जो रामपाल को है वो लेकर के जाया गया है कोर्ट में, और कोर्ट के भीतर ले जाया जा रहा है। और पूरा अमला पुलिस का था साथ में, आगे पीछे कमांडोज से हरियाणा पुलिस के, साथ ही भारी भरकम पुलिस सुरक्षा व्यवस्था थी। एक जो वैन जो दिख रही थी पूरी तरीके से बंद थी, उस वैन में कहा जा रहा है कि हो सकता है उसमें रख के लाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस तो वही थी जिस एम्बुलेंस से उनको निकाला गया था। लेकिन जो पुलिस वैन थी उसमें कहा जा रहा है कि वो रामपाल, उसमें लेकर के रामपाल को लाया गया है। 2 बजे का वक्त है कोर्ट का, और 2 बजे जो कोर्ट में है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी। अभी जब लगभग वक्त है काफी, हम कह सकते हैं 30 से 40 मिनट का वक्त है, और इस दौरान अगर हम कह सकते हैं कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रामपाल को रखा जाएगा। जो पूरा काफिला था उसमें भारी भरकम पुलिस सुरक्षा व्यवस्था थी, और जहां पर पेश किया जाएगा कि जिस कोर्ट में, उस कोर्ट के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उस कोर्ट में हर कोई नहीं जा सकता, अगर मीडिया कर्मी जा रहे हैं तो उनको भी बाकायदा अपना आई कार्ड दिखाकर ही अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। कोर्ट का जो रूम है वो पूरी तरीके से वो भरा हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लॉयर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, पूरी तरीके से कोर्ट रूम खचाखच जो है वो भरा हुआ है। और इस वक्त जो है रामपाल जो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कल जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी, और दर्शकों को साथ ही साथ बताते चले कि ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर की जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुनीत हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है जो पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। पुनीत, कल जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहां पर जुटा था? क्या यहाँ पर, क्योंकि अभी कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है रामपाल को, आसपास कहीं आप समर्थकों का कोई जमावड़ा देख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, कहीं भी समर्थक पहुंच नहीं पाए हैं। और जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ और जो लोग बाहर निकल के आए, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो आस्था थी संत को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। जिस तरीके से समर्थक पहले इनके साथ एकजुट थे, उस तरीके से आज समर्थक नहीं दिख रहे हैं। पूरे चंडीगढ़ में कहीं भी ऐसी कोई टुकड़ी, ऐसा ग्रुप नजर नहीं आया जिसको पुलिस को रोकने की जरूरत पड़ी या पुलिस को कुछ करना पड़ा। कहीं कोई नजर ही नहीं आया। बड़े आसानी से सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। हर चप्पे चप्पे पे कोर्ट के आसपास का जितना इलाका है, हर गेट पे आरएएफ और पुलिस के जवान मौजूद हैं, और हर एक एक गाड़ी को देख करके अंदर आने दे रहे हैं। और पूरे चंडीगढ़ की हम बात करें तो पूरा चंडीगढ़ एक तरीके से अलर्ट पे है इस आशंका को देखते हुए। लेकिन पूरे चंडीगढ़ में कहीं समर्थक जो है वो नजर नहीं आए, और वो एक तरीके से पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी जरूर है। और दूसरी तरफ इनके लिए एक झटका भी है रामपाल के लिए, कि जिन समर्थकों के बल पे वो पुलिस से बचना चाह रहे थे, आज वही समर्थक उनके साथ नहीं है। पुनीत, एक और बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल गिरफ्तारी हुई है रामपाल की, साथ ही साथ 430 अन्य लोग भी हैं इसके साथ जिनको गिरफ्तार किया गया। कल जब हमने बात की थी इलाके के पुलिस मुखिया से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आज सिर्फ और सिर्फ रामपाल की पेशी होगी कोर्ट में, और 430 लोगों की नहीं। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस ले जा रही है कोर्ट के अंदर। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से पुलिस का पूरा काफिला आगे पीछे गाड़ियां मौजूद है और कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। आम नागरिक आप वहां पर नहीं देख पाएंगे। मीडिया के भी तमाम लोगों को आई कार्ड देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है और भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। यहां भी अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियों को लगाया गया है, क्योंकि आशंका कहीं ना कहीं ये भी जताई जा रही थी कि रामपाल के जो समर्थक हैं वो यहां पर या फिर बाहर आ सकते हैं, और हो सकता है कि वहां पर हंगामा करे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है। पुनीत, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि उन 430 लोगों के बारे में कब होगी पेशी, उनके बारे में भी जवाब हम आपसे